हेलो। आज हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसमें हम ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज और फ्रिंज विथ फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, जिसके हमेशा 1 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें एक सोर्स ऑफ लाइट है जो इंटरफेरेंस बनाता है S1 और S2 पॉइंट पे। इन दोनों से जो इंटरफेरेंस निकलता है वो बन के डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज इस स्क्रीन पे बनाता है। उसमें से हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है P, और S1 के पैरेलल में एक पॉइंट है R, और S2 के पैरेलल में एक पॉइंट है Q। और S1 और S2 जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल d कंसीडर किया है, और जो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है वो कैपिटल D से कंसीडर किया है। जो हमारा पॉइंट P है वो सोर्स ऑफ लाइट के पैरेलल जो पॉइंट ओरिजिन का O है उसका डिस्टेंस x है। अब जो डेरिवेशन की स्टार्टिंग में हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे PQS2 एज पर पाइथागोरस थ्योरम। इन PQS2 द स्क्वायर ऑफ PQ प्लस स्क्वायर ऑफ S2Q, वेयर जहाँ पर हमारे पास S2 के इक्वल में x प्लस d/2 का होल स्क्वायर है। जो P और Q का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे P पॉइंट से Q का डिस्टेंस जो है वो x प्लस d/2 के बराबर। जो d/2 है वो ओरिजिन से हमने लिया है। जैसे इसका डिस्टेंस स्मॉल d है तो जो डिस्टेंस O और Q का वो d/2 है, और P और O का जो डिस्टेंस है x है, तो इनका एडिशन हमने यहाँ लिया है। और S2Q का डिस्टेंस d स्क्वायर है एज पर पाइथागोरस। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे PRS1, जिसमें हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, और उसी प्रकार S1P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S1R का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। जो PR का डिस्टेंस है उस वो है x माइनस d/2, क्योंकि P और Q का जो डिस्टेंस है वो x है, और R O का डिस्टेंस हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें P O का डिस्टेंस मिल जाएगा। जैसा कि और उसके बेस पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन दे देंगे। नाउ हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। उसमें से हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे। नाउ जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, जिसमें से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, d²/4 से d²/4 कट जाएगा, और हमारे पास सिर्फ dx बचेगा, जिसको हम 2dx लिखेंगे। और a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के हम इसे S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर के स्क्वायर को हम ओपन कर लेंगे, और 2xd ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम यहाँ इस पॉइंट तक भी लिख देते हैं तो हमें 7 में से 3 नंबर मिल सकते हैं इस इक्वेशन तक। नाउ जो S2P माइनस S1 है, इन दोनों के जो पाथ डिफरेंस है उसे हम इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसे हम कंसिडर करेंगे। तो उस बेस पे जब हम इसे ओपन करेंगे तो हम S2P प्लस S1P को 2xd के अपॉन में डाल देंगे, और इसको हम पाथ डिफरेंस के फॉर्म में कंसिडर कर लेंगे। नाउ एज डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स D इज़ वेरी स्मॉल, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पॉइंट S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है इसमें तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत कम होता है, तो उसको हम सिमिलर समझते हैं और इक्वल टू मान लेते हैं। तो S2P इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू कैपिटल D। तो एज पर फॉर्मूला ये 2xd प्लस 2d हो जाएगा, तो 2 कैंसिल होके पार्ट डिफरेंस जो होगा हमारे पास x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। नाउ अब हम ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालेंगे, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा P इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, जहाँ पे n की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके इन्फिनाइट तक जाती है। अब हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू है जो x
एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी है, तो हम उसको इक्वेट करवाएंगे और सिर्फ एक्स को कंसिडर करके बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड भेज देंगे। अब इसमें जो nth है, nth वो ब्राइट फ्रिंज कंसिडरेशन है, जैसे हम उसे ज़ीरो ले सकते हैं, 1। जब हम उसे ज़ीरो लेंगे तब एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, जब हम उसे 1 लेंगे तो कैपिटल डी लैम्बडा बाई स्मॉल डी होगा, और जब हम एन की वैल्यू 2 लेंगे तो डी लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव द डार्क फ्रिंज, इसका जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 2n+1 इंटू लैम्बडा बाई 2 होता है। नाउ हियर ऑल्सो द n की वैल्यू जो होती है 0 से लेके इन्फिनाइट तक होती है, जिसमें हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला है जो हमने ऊपर डिफाइन किया है उसे हम इक्वेट कराएंगे, और फिर जब x को एक साइड रख के हम बाकी सारी वैल्यू को दूसरी साइड भेज देंगे तो उसमें भी सेम nth जो है डार्क फ्रिंज के लिए कंसीडर होगा, जिसमें हम जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें ये मिलेगा, 2 पे हमें ये मिलेगा, और ऐसे ही कंटिन्यूस आगे तक जाएगा। अगर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंज निकाल देते तो हमें इस पॉइंट तक 5 मार्क्स मिल सकते हैं 7 मार्क्स में से। और जो हमारा लास्ट टॉपिक था जो उसमें पूछा था फ्रिज विथ, देयरफॉर फ्रिज विथ कैन बी डिफाइंड एज द विथ बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस मैक्सिमस एंड मिनिमस। बस हमें फ्रिज विथ में डी लैम्बडा बाई स्मॉल डी लिखना है, जो ये एक्स के बराबर होता है।